पैसों का प्यार। दोस्तों, कहानी पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विनीता ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, विशाखा तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। विशाखा अभी भी अपने पापा, जिनका नाम था रतन लाल, उन पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों को क्या जरूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विनीता यानी कि विशाखा की जो माँ थी, उन्होंने कहा, बस करो विशाखा, तुम्हारे शौक तो हम पूरे नहीं कर सकते, अपनी हैसियत भी आपको देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें से तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल तो जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हैं? हर महीने 1,000 रुपए? इतने तो मेरे एक दिन का खर्च है, इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, इस महीने मुझे कम से कम 5,000 रुपए चाहिए, विशाखा ने चिल्लाते हुए कहा। इधर रतनलाल इन सब बातों को सिर झुकाए चुपचाप बैठे हुए सुन रहे थे। बेटी की शादी की थी, वो शादी के बाद अलग हो गया। इधर अब बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है और उसका भी कोई भरोसा नहीं, ना जाने अब आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थी। विनीता, इसे 5,000 रुपए दे दो, इस महीने हम किसी तरह से अपना खर्च चला जाएंगे। बेटी के तानों से परेशान रतनलाल ने विनीता की ओर देखकर कहा, आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं, कभी हमने अपने ऊपर 5,000 रुपए खर्च किए हैं? ये सुनकर विशाखा बोली, ओ मम्मी, इसका मतलब आपके पास पैसे तो हैं लेकिन आप देना नहीं चाहते। लाइए जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। विशाखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात ईंटियां रगड़ रही है, वो भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा की शादी होते ही वो अलग हो गया और अब बेटी को भी लग्जरी लाइफ जीनी है, विनीता ने कहा और वो अंदर चली गई। अलमारी से 5,000 रुपए लाकर विशाखा के हाथ पर रख दिए और कहा, आज तो दे रही हूँ लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी इतनी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हमसे जो और जितना हो रहा है हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपको अच्छा खुश रखने की। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा जो आपको मिल रहा है वही हमारे लिए काफी है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। विशाखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा करो, विनीता ने कहा तो रतनलाल का दर्द उमड़ पड़ा। कहां से करूं इकट्ठा? सोचता था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वो भी खिसक लिया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ सकते हैं। अपना घर संभालने से ज्यादा उसे अपनी पत्नी की ऐशो आराम की जिंदगी कुछ ज्यादा उसने महत्व दिया। विनीता बोली, अब जो होना था वो तो हो गया, अब मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीछे कर दो, बाद में हम दोनों किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। रतनलाल उठे और अपने कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट गए। दोस्तों, इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन विशाखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है और हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो पैसा आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं, रतनलाल ने कहा। तो विशाखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को ये सब पसंद नहीं, उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है, हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर दोस्तों रतनलाल और विनीता ने बेटी की जो एफडी की हुई थी वो तुड़वा कर उसको पैसे दे दिए। कुछ दिन बाद कोर्ट मैरिज के लिए विशाखा सुबह निकली और विनीता ने कहा, हम भी चलें क्या साथ? विशाखा बोली, नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए हमने अपने 2 दोस्तों को बुलाया है। शादी करके मैं उनको साथ लेकर घर आ जाऊंगी आपसे मिलने को, विशाखा ने ये सब टालते हुए कहा। रतनलाल सारी बातें सुन रहे होते हैं लेकिन खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, वो पैसे का क्या किया? क्या तुमने वो पैसे अपने बैंक में डाल दिए क्या? विशाखा ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को मैंने दे दिए हैं, उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, साथ ही एक फ्लैट हमने किराए पर लेना है, आज सब फाइनल हो जाएगा। विशाखा सज सवर कर घर से बाहर निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर विनीता इंतजार करती रही कि बेटी आने वाली होगी, लेकिन विशाखा घर नहीं आई। कई बार माँ बाप ने दोनों ने मिलकर फोन भी किया लेकिन किसी ने उनका फोन नहीं उठाया।
शाम को विशाखा का फोन आया। क्या हुआ मम्मी, कितनी मिस कॉल आई है आपकी, क्या हो गया आपको? विनीता ने चिल्लाते हुए कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी कि तुम लोग कितनी देर में घर आ रही हो। विशाखा बोली, नहीं नहीं मम्मी, हम घर नहीं आ रहे, राजीव ने मना कर दिया है, उसको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने कहा है जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो तुम भी अपने घर वालों को छोड़ दो। वैसे भी अब आपके पास बचा ही क्या है देने को, मैंने पैसे तो आपसे अब ले ही लिए, अब आप भी मुझे भूल जाओ। दोस्तों, विशाखा का ये जवाब सुनकर विनीता का दिल थक से बैठ गया और वो वहीं सोफे पर बैठ गई। रतनलाल जी ने देखा तो जल्दी से वो पानी लेकर आए और उन्हें पानी पिलाया और उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हक हमको नहीं है क्या? क्या सारा रिश्ता बस आजकल पैसों का ही हो गया है? रतनलाल के पूछने के बाद उन्होंने सारी बात बताई। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रतनलाल ने पूरा जीवन एक एक पैसा करके जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने पीने का मन भी नहीं था, दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाकर अंधेरे में रो रहे थे। दोस्तों, ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। एक दिन उसका बेटा रवि घर आता है और बोला, आप लोगों ने विशाखा की शादी कर दी और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया क्या कि मैं अपनी बहन की शादी भी न देख सकूं? वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते? विनीता ने सारी बात अपने बेटे रवि को बताई। रवि ने तुरंत विशाखा को फोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज है। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूं। राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया है। मम्मी पापा को बताने की अब हिम्मत नहीं रही। मुझे आकर तुम यहाँ से ले जाओ, मेरे पास किराए तक के पैसे भी नहीं है। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, लेकिन होटल वालों की पेमेंट भी अभी पेंडिंग है। रवि ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई और पैसे का इंतजाम करने जाने लगा तो रतनलाल ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, हम भी तेरे साथ चलेंगे। रतनलाल और विनीता जी अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, पर बेटी पर मुसीबत का नाम सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा और सब कुछ भूलकर वो बेटी को लेने के लिए शिमला की तरफ चल दी। तो दोस्तों, माँ बाप का प्यार ऐसा ही होता है, चाहे बच्चे कितना भी दुखी क्यों ना कर दें, लेकिन फिर भी उनका दिल पसीज ही जाता है। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।